हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है जीके मेनिया हिंदी में। दोस्तों, आज हम लोग एसपीडी का जीके जीएस देखेंगे, जहां पर क्वेश्चन होगा मोर देन 300 और सारे के सारे क्वेश्चन जो है दोस्तों प्रीवियस ईयर का रहेगा। क्योंकि मैंने जो आप लोगों को प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा रहा है और कराते रहूँगा दोस्तों, तो इसमें जो क्वेश्चन का लेवल है थोड़ा ऊँचा रहता है, आप लोगों को भी रियलाइज होता होगा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों का बेसिक पार्ट भी क्लियर कराया जाए, ताकि ये इस तरह का जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने में आप लोगों को सरलता महसूस हो। तो आइए दोस्तों, आज से जो है हम आपको बेसिक भी क्लियर कराते चलेंगे। बीच बीच में एसपीडी पढ़ेंगे, बीच बीच में आपको मॉडल सेट प्रोवाइड कराएंगे, फिर पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड कराएंगे। आप लोगों को एक संपूर्ण तैयारी देने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। तो आइए जुड़ जाइए हमारे साथ। और दोस्तों, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। और दोस्तों, हम देख रहे हैं कि वीडियो में जितना व्यू रहता है उतना लाइक नहीं रहता है। प्लीज़ लाइक कर दिया करो यार, कौन सी पैसा लगते हैं। तो आ जाओ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, सातवाहन का संबंध आंध्र प्रदेश से है। दोस्तों, एसपीडी में सारे के सारे क्वेश्चन ऑनलाइनर ही रहते हैं। सातवाहन का संबंध आंध्र प्रदेश से। सातवाहन एक वंश का नाम है दोस्तों, जिसका संबंध आंध्र प्रदेश में शासन करने से है। और सातवाहन वंश का जो स्थापना किया था दोस्तों, ये है सिमुक। यहाँ पे लिख नहीं सकते, सिर्फ बोलेंगे ही दोस्तों। शुंग वंश की स्थापना किया था दोस्तों पुष्यमित्र शुंग ने। शुंग वंश की स्थापना किया था पुष्यमित्र शुंग ने। कल्हनकृत राजतरंगिणी। राजतरंगिणी एक बुक का नाम है दोस्तों, जिसके राइटर है कल्हन। और इसमें वर्णित है कश्मीर का इतिहास। कश्मीर का इतिहास वर्णित है किसमें? राजतरंगिणी में। राजतरंगिणी किसने लिखा दोस्तों? कल्हन। मैं आगे पीछे का क्वेश्चन बता दिया करूंगा। ग्वालियर का गांव बाघ गुफा चित्र के लिए प्रसिद्ध है। ग्वालियर जो एमपी में है, बाघ गुफा चित्र के लिए प्रसिद्ध है। महाबलीपुरम के रॉक कट मंदिर को राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनाया था। मतलब रॉक कट मंदिर कहाँ स्थित होगा दोस्तों? महाबलीपुरम में, जिसको किसने बनवाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। चलिए, कवि हरिसेन समुद्रगुप्त राजा के दरबार में था। मतलब समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? तो कवि हरिसेन। प्रयाग प्रशस्ति में इसका ये भी वर्णन भी किया गया है। और समुद्रगुप्त राजा को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। ये गुप्त वंश से संबंधित थे। होयसल शैली का प्रसिद्ध मंदिर हेलीबीड में है। होयसल शैली, जैसे नागर शैली, द्रविड़ शैली, ये सब जो शैली है, वैसे एक होयसल शैली है, जिसका मंदिर हेलीबीड में प्रसिद्ध है। नवरत्नों का संबंध अकबर के शासनकाल से है दोस्तों। नवरत्नों का संबंध, नवरत्न अकबर के दरबार में 9 जो महान आदमी रहते थे, महान विद्वान रहते थे, उनको नवरत्न की संज्ञा दिया गया है। जैसे शिवाजी के दरबार में रहने वाले को अष्टप्रधान की संज्ञा दी गई है। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा जी है। पंचतंत्र एक दंत कथा है दोस्तों, तो इसके लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। ये आजकल भी पूछा जाता है। ओजोन पारे तथा चांदी को प्रभावित करती है। ओजोन गैस, जिसका सूत्र होता है दोस्तों O3, ओजोन गैस का। और ये जो है पारे तथा चांदी को प्रभावित करता है। चांदी वगैरह का जो है चमक को नष्ट करता है, कम करता है ओजोन गैस। लेकिन दूसरे दृष्टि से हमारे लिए अत्यंत यूजफुल है दोस्तों, क्योंकि ओजोन गैस हमें परावैंगनी किरणों से रक्षा करती है। ध्वनि की इकाई डेसीबल है। ध्वनि की इकाई जो है डेसीबल है। ध्वनि को हम डेसीबल में मापते हैं, से नहीं, डेसीबल में मापते हैं, क्योंकि लिखा रहता है 5 डेसीबल, 5 डीबी, 8 डीबी, 10 डीबी, ऐसे डेसीबल में लिखा रहता है, यानी इकाई है, मात्रक है ध्वनि का। चलिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता है। अगर आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र आता है तो खुद ही जान जाएंगे। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र होता है HCl। इसमें ऑक्सीजन किधर है? तो ये यही बोल रहा है। मूंगफली में विटामिन B1 सबसे अधिक होता है। मूंगफली और सोयाबीन, ये विटामिन के 2 समृद्ध तत्व है, आपको भी मालूम होगा। फर्स्ट नंबर पे है सोयाबीन, 2 नंबर पे मूंगफली ही है, जिसमें सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। तो मूंगफली में विटामिन B1 भी पाया जाता है। काला पैगोडा कोणार्क में स्थित है। ब्लैक पैगोडा कोणार्क में स्थित है। तिराना अल्बानिया देश की राजधानी है। अल्बानिया की राजधानी कहाँ है? तिराना। तिराना। भारत में मुख्य लड़ाकू टैंक का नाम अर्जुन है। जिसकी जो है बनाया है किसने अर्जुन को? तो DRDO ने। DRDO के द्वारा बनाया गया यह टैंक है अर्जुन उस समय का। अभी तो बहुत सारे टैंक हैं। गुगली शब्द का संबंध क्रिकेट से है। क्रिकेट शब्दावली में प्रयुक्त शब्द गुगली, गुगली बॉल होता है, तो ये क्रिकेट से संबंधित है। ग्रैंड स्लैम लॉन टेनिस से संबंधित है। ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता जो है लॉन टेनिस से संबंधित है, जिसके अंतर्गत 4 प्रतियोगिता होती है, आपको याद होगा। अमेरिकन ओपन, विंबलडन, फ्रांसिस ओपन और
और अमेरिका ओपन, फ्रांसिस ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन और विंबलडन, 4 जो है उसे ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के अंतर्गत आता है। टेनिस की बड़ी बड़ी प्रतियोगिता हैं। भारत का अंतिम चौहान शासक कौन था? पृथ्वीराज चौहान। भारत का अंतिम चौहान शासक था पृथ्वीराज चौहान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन ए आंखों के लिए अच्छा होता है। दोस्तों मैंने बताया था विटामिन ए के कमी से आंख की 99% बीमारी होती है। तो विटामिन ए किसके लिए अच्छा हुआ? आंख के लिए। गीत सेठी का संबंध बिली बियर्ड से है। गीत सेठी का संबंध बिली बियर्ड से। गीत सेठी एक भारतीय लेडी खिलाड़ी हैं जिसका संबंध है बिली बियर्ड से। विटामिन बी 12 में कोबाल्ट पाया जाता है और विटामिन बी 12 को क्या कहा जाता है रासायनिक भाषा में? साइकोकोबाल्मिन। आप ये भी याद रखें, विटामिन बी 12 को क्या कहता है? साइकोकोबाल्मिन। डायनामाइट में मुख्य रूप से नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है, नाइट्रोग्लिसरीन। और डायनामाइट का आविष्कारक कौन थे? अल्फ्रेड नोबेल। ये है इंपॉर्टेंट दोस्तों पढ़ाने का मकसद। अल्फ्रेड नोबेल, इसी के नाम पे नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। राज्यसभा 1/3 जगहों को भरने के लिए प्रत्येक 2 वर्ष में चुनाव करता है। अभी आपसे पूछा जाएगा दोस्तों कि राज्यसभा का चुनाव कितने समय के बाद होता है? तो प्रत्येक दूसरे वर्ष, क्योंकि प्रत्येक दूसरे वर्ष जो है इसका जो है 1/3 1/3 सदस्य जो है रिटायर हो जाते हैं। तो उसी जगह को भरने के लिए प्रत्येक दूसरे वर्ष जो है चुनाव होता है। जबकि राज्यसभा जो है एक अस्थायी सदन है, इसका विघटन कभी नहीं होता है, इसके सदस्य रिटायर होते हैं। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। एड्स एक विषाणु जनित रोग है। चलिए, पीट पंपरास का संबंध टेनिस खेल से है। पीट पंपरास जो है टेनिस खेल से संबंध है पीट पंपरास का, और ये अमेरिका के रहने वाले हैं। आवेश की मात्रा का मात्रक एम्पियर सेकेंड होता है। आवेश की मात्रा का मात्रक जो है एम्पियर सेकेंड होता है आवेश। भारतीय सेना का नया आधार गीत मेरा भारत महान है। भारतीय सेना का नया आधार गीत जो है मेरा भारत महान है। द मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म के निर्देशक श्याम बेनेगल है। द मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म के निर्देशक कौन है? श्याम बेनेगल है। फलीदार पौधे के जड़ में राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। फलीदार पौधे जो है उसके जड़ में राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है जो नाइट्रोजनी स्थिरीकरण या नाइट्रोजन चक्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आयरन की कमी से शरीर में एनीमिया रोग होती है, जिसे आप लोहा कहते हैं। लोहा की कमी से जो है एनीमिया रोग होती है, यानी शरीर में खून की मात्रा कम हो जाना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि तरंगे निर्वात से होकर नहीं गुजर सकती। ध्वनि तरंग जो है दोस्तों मैंने बताया था अनुदैर्घ्य तरंग होता है, जिसे गुजरने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, इसीलिए ध्वनि निर्वात से नहीं गुजर सकती। ग्रामीण विकास संस्थान RDI हैदराबाद में स्थित है। ग्रामीण विकास संस्थान की मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है। और हैदराबाद में और क्या स्थित है दोस्तों? राष्ट्रीय पोषण संस्थान और इरडा का मुख्यालय भी हैदराबाद में है। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष काला क्यों दिखता है? वायुमंडल के अनुपस्थिति के कारण माफ कीजिएगा, अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष काला दिखता है। वायुमंडल नहीं है अंतरिक्ष में, इसीलिए काला दिखता है। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। भारत में जो जलवायु पाई जाती है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। और भारत में अधिकतर वर्षा जो है दक्षिण पश्चिम मानसून में होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है। बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है। दोस्तों बल्ब का जो तंतु है ये टंगस्टन का बना होता है। और टंगस्टन का जो संकेत है दोस्तों ये W होता है। मैंने बताया था, क्योंकि T से नाम है तो आप T नहीं मार देना। और इसका जो गलनांक है दोस्तों 3500 डिग्री से ऊपर होता है, इसीलिए बल्ब के फिलामेंट के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है। खून की कमी को निम्न हीमोग्लोबिन का दर्शाती है। मतलब खून की कमी जो है, हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा तो उसे ही खून की कमी कहते हैं, एनीमिया कहते हैं, रक्त की कमी कहते हैं, यही सब है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है। रक्तदाब को मापने के लिए एस्फिग्नोमैनोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ब्लड प्रेशर को मापने के लिए एस्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। रक्तचाप को मापने के लिए, ब्लड प्रेशर मापने के लिए, बीपी चेक करने के लिए जो है एस्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। कपास के लिए आदर्श मिट्टी काली मिट्टी है। कपास की खेती के लिए दोस्तों काली मिट्टी अत्यंत ही उपयुक्त है। और काली मिट्टी को जो है रेगूर मिट्टी भी कहा जाता है। BD सावरकर ने 1857 ईस्वी को विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। भारत का होगा यहाँ पे दोस्तों, भारत स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय संग्राम। तो ये जो है BD सावरकर साहब ने कहा था 1857 के विद्रोह को प्रथम जो है भारतीय संग्राम। भारतीय संविधान में सरकार का संसदीय स्वरूप ब्रिटेन से लिया है। भारत संविधान में जो सरकार का संसदीय स्वरूप है वो ब्रिटेन देश से ग्रहण किया गया है। ब्रिटेन से लिया गया है संसदीय प्रारूप।
चलिए, पूना समझौता का लक्ष्य निचली जातियों का प्रतिनिधित्व देना था। पूना समझौता जो 1932 में हुआ था, पूना समझौता याद होगा, तो उसमें क्या है, निचली जातियों का प्रतिनिधित्व देना था। केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार और सदस्यता का निर्णय प्रधानमंत्री करता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल और आकार और सदस्यता का निर्णय प्रधानमंत्री करता है। टेस्ट क्रिकेट में प्रयोग होने वाली गेंद का वजन कितना होता है, तो 5.5 औंस। टेस्ट क्रिकेट में जो प्रयोग होती है गेंद, उसका वजन होता है दोस्तों 5.5 औंस। औंस भी एक प्रकार का मात्रक है वजन का। चलिए, सांची का स्तूप मध्य प्रदेश को अशोक ने बनवाया था। सांची का स्तूप जो मध्य प्रदेश में है, उसे अशोक ने बनवाया था। और आप सांची के स्तूप भारतीय नोट के पीछे भी देखने को मिल जाएगा। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसकी स्थापना हुआ था दोस्तों 1206 ईस्वी में। गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसकी स्थापना कितने में हुए थे, 1206 ईस्वी में। ये दिल्ली सल्तनत का प्रथम वंश था। चलिए, पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन स्थल नीलगिरी पहाड़िया है। पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन स्थल नीलगिरी पहाड़िया है। चलिए, लावनी तथा तमाशा महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है। लावनी और तमाशा महाराष्ट्र राज्य के दो प्रमुख लोक नृत्य हैं। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन अकबर के दरबारी थे। तानसेन जो थे अकबर के दरबारी थे। और तानसेन का मूल नाम क्या है दोस्तों, रामतनु पांडे। रामतनु पांडे। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, यूनिसेफ जो बच्चे के लिए काम करता है, और प्रत्येक वर्ष यूनिसेफ दिवस जो है दोस्तों 11 दिसंबर को मनाया जाता है, तो इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। गैट की जगह WTO कब लिया, तो 1995 से। 1995 से गैट का जगह WTO ले लिया है। WTO का मुख्यालय दोस्तों जिनेवा में है। और WTO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, जबकि गैट का होता है जनरल एग्रीमेंट टैरिफ एंड ट्रेड। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्रसिद्ध चीनी यात्री फहियान ने भारत की यात्रा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में किया था। फहियान जो है चीनी यात्री थे, जो भारत की यात्रा विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में किया था, क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी कहा जाता है। मनसबदारी प्रथा अकबर ने चलाई थी। मनसबदारी प्रथा कौन चलाई थी, अकबर ने। एलोरा और एलिफेंटा के शैल की चित्र राष्ट्रकूट काल में बनाया गया था। एलोरा एलिफेंटा की गुफा जो महाराष्ट्र में है, इन्होंने किसने बनवाया था, तो राष्ट्रकूट वंश के शासक श्री कृष्ण प्रथम ने। और राष्ट्रकूट वंश के जो है दोस्तों संस्थापक ये है दंती दुर्ग। गुरु तेग बहादुर का वध औरंगजेब ने करवाया था। गुरु तेग बहादुर का वध जो है औरंगजेब ने करवाया था। चलिए, अगला है चीन में लाल क्रांति 1949 में हुई थी। चीन में जो लाल क्रांति हुई थी दोस्तों, ये 1949 ईस्वी में हुई थी। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। करो या मरो का नारा दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा। चोल वंश नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों कि किस वंश के पास एक महान नौसैनिक शक्ति था, तो चोल वंश के पास। संसार का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। संसार का सबसे छोटा देश क्षेत्रफल के हिसाब से वेटिकन सिटी है, जबकि सबसे छोटा गणतंत्र कहेगा तो वेटिकन सिटी नहीं नौरू हो जाएगा, माफ कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बजट शब्द का शाब्दिक अर्थ चमड़े का थैला होता है। बजट शब्द जो है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों चमड़े का थैला। भारत के संविधान में बजट शब्द का मेंशन नहीं है, वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का मेंशन है, आप याद रखिएगा। संसार सरोवर परियोजना गुजरात राज्य में है। सरदार सरोवर परियोजना जो है गुजरात राज्य में स्थित है। प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार मदर टेरेसा को दिया गया 1991 में। ये दिया गया, मदर टेरेसा को दिया गया। रबर एक प्राकृतिक बहुलक है, किसका, आइसोप्रीन का। रबर जो एक प्राकृतिक बहुलक है, किसका, आइसोप्रीन का। यहाँ पे लिखा नहीं, बोल रहे हैं। गैट का पूर्ण रूप होता है जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ। अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था, जहाँ गैट और WTO से संबंधित क्वेश्चन आया था। इसका पूर्ण रूप होता है जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ। अब ये नहीं है, अब इसके जगह पे जो है WTO कार्यरत है 1995 से। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। ये तो अब भी। चकमा शरणार्थियों का संबंध बांग्लादेश से है। चकमा एक प्रकार का शरणार्थी है जिसका संबंध है बांग्लादेश में पाया जाता है। सार्क का मुख्यालय काठमांडू है दोस्तों, और सार्क की स्थापना हुई थी 1985 ईस्वी में, जिसमें 8 सदस्य हैं। कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है एसीटिलीन या एथिलीन गैस को। अब जो है दोस्तों एसीटिलीन गैस पे बैन लग गया है, चूंकि यह हानिकारक हो जाता है ज़्यादातर, तो इसके जगह पर अब एथिलीन गैस से फल को पकाया जाता है, लेकिन एसीटिलीन गैस से भी फल पक सकती है। विद्युत चुंबकीय बनाने के लिए मृदु लोहा का नर्म लोहा का प्रयोग किया जाता है विद्युत चुंबक बनाने के लिए।
जब ये अस्थायी चुंबक बनाने के लिए दोस्तों, जबकि अस्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात का प्रयोग किया जाता है। आपको ये भी मालूम रहना चाहिए। टी शब्द का संबंध गोल्फ खेल से है। टी शब्द का प्रयोग गोल्फ खेल में प्रयोग किया जाता है। बॉय स्काउट आंदोलन के समय बेडन एंड पावेल था। बॉय स्काउट का संबंध जो है बेडन एंड पावेल था। बॉय स्काउट आंदोलन के संस्थापक बेडन पावेल था। इस सेकुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक अरुण शौरी है। एक सेकुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक अरुण शौरी है। संपूर्ण संविधान जो है दोस्तों 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया, जबकि बन के तैयार हो गया दोस्तों 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। ये याद रखिएगा, ये अंगीकार किया गया और ये लागू हो गया जिस दिन हमारा भारत गणतंत्र हो गया। भारत में अंतरिक्ष आयोग व अंतरिक्ष विभाग की स्थापना 1972 ईस्वी में हुई थी। अंतरिक्ष आयोग व अंतरिक्ष विभाग की स्थापना 1972 ईस्वी में हुई थी, जबकि इसरो की स्थापना दोस्तों 1969 ईस्वी में हुई थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर को गंग वंश के शासकों ने बनवाया था। पुरी उड़ीसा में है दोस्तों, यहाँ जगन्नाथ मंदिर है, उसको बनवाया था गंग वंश के शासक ने। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है और ब्रह्मपुत्र नदी को यमुना कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हैदराबाद तथा सिकंदराबाद जुड़वा शहर कहा जाता है। हैदराबाद तथा सिकंदराबाद को जुड़वा शहर के रूप से जाने जाते हैं। महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता है दोस्तों। महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा काव्य है। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। वेद है कितने टोटल? 4 वेद हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। हजामती दर्पण बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि जो है चित्र जो है उभर कर दिखता है, छोटा सा थोड़ा बड़ा दिखता है। तानसेन का असली नाम क्या है दोस्तों? रामतनु पांडे। अभी मैंने बताया था। खजुराहो मंदिर लगभग 1000 वर्ष पुराना है। खजुराहो का मंदिर किसने बनवाया था? चंदेल राजाओं ने। हाथी गुम्फा उड़ीसा राज्य से, जिसे खारवेल ने बनवाया था। हाथी गुम्फा अभिलेख है जो उड़ीसा राज्य में स्थित है, इसे खारवेल शासक से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गोकक झरना बेलगावी कर्नाटक में है। गोकक झरना है जो बेलगावी कर्नाटक में है। कर्नाटक में एक जगह का नाम है। और सबसे ऊंचा झरना भी जो है इंडिया का जलप्रपात शरावती या जोग, ये भी कर्नाटक में है। जोग या गोरसप्पा शरावती नदी पे, माफ कीजिएगा। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण SO2 तथा NO2 है। सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण, जिससे पेड़ पौधे सूख जाते हैं। गुड अर्थ पुस्तक के लेखक हैं पर्ल एस बक। गुड अर्थ पुस्तक का नाम है जिसके लेखक हैं पर्ल एस बक। भारत की प्रथम युद्धक मिसाइल पृथ्वी है। ये जो पृथ्वी मिसाइल है दोस्तों, भारत के प्रथम युद्धक मिसाइल है। ये अल्प दूरी का मिसाइल है, पृथ्वी से पृथ्वी मार करने के लिए। सामाजिक सुधार करने वाला पहला मुसलमान जलालुद्दीन अकबर था। कभी कभी पूछा जाता है अकबर का पूरा नाम क्या था, तो जलालुद्दीन अकबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आयात निर्यात बैंक इग्जिम बैंक की स्थापना कब हुई दोस्तों? 1982 ईस्वी में। इग्जिम बैंक की स्थापना जो है 1982 ईस्वी में हुआ था। जापान की करेंसी क्या है? येन है। जापान की करेंसी क्या है? येन है। चीन अबरख का सबसे बड़ा उत्पादक है। ये गलत हो चुका है ये क्वेश्चन दोस्तों। अब चीन की जगह आप भारत कर लीजिए। भारत अबरख का सबसे बड़ा उत्पादक है, भारत। बेसिन की संधि अंग्रेजों ने पेशवा के साथ हस्ताक्षरित की थी। बेसिन की संधि जो क्या था, अंग्रेजों ने मराठा में उस समय पेशवा होता था प्रधानमंत्री, तो उसके साथ हस्ताक्षरित की थी। फलों का उत्पादन हॉर्टिकल्चर कहलाता है। मतलब हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत आप क्या करते हैं? बागवानी करते हैं। यहाँ पे फल लिख दिया है। चलिए ठीक है। ये भी दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहू असम राज्य का प्रमुख त्योहार है। असम राज्य का नृत्य है बिहू। और भी हैं असम राज्य के दोस्तों, जैसे खेल गोपाल वगैरह भी असम राज्य के ही लोक नृत्य हैं। भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर स्थित है, पंजाब में। अर्जुन पुरस्कार जो खेल के क्षेत्र में दिया जा रहा है 1961 ईस्वी से दिया जा रहा है। और शतरंज में सबसे पहले विश्वनाथ आनंद को दिया गया। ध्यानचंद स्टेडियम लखनऊ में स्थित है। ध्यानचंद स्टेडियम, मेजर ध्यानचंद जो हॉकी के बहुत बड़े प्लेयर थे, मेजर ध्यानचंद, उनके नाम पे जो स्टेडियम है वो लखनऊ में स्थित है। भारत का सबसे लंबा सुरंग जवाहर सुरंग है जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत का सबसे लंबा सुरंग जवाहर सुरंग जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। टीपू सुल्तान जो है मैसूर का शासक था। नाटो का मुख्यालय बुसरेल्स में है। नाटो उत्तर अटलांटिक संधि संगठन का मुख्यालय बुसरेल्स में है। बटरफ्लाई शब्द तैराकी से संबंधित है। शब्दावली बटरफ्लाई जो है तैराकी खेल से संबंधित है। और तैराकी खेल में जो है 8 क्रॉस लेन होते हैं। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट।
1 हॉर्स पावर बराबर 744 वाट के बराबर होता है। मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। शेरशाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। बिहार में, सासाराम बिहार में। शेरशाह जो है हुमायूं को जो पराजित करके कुछ दिन के लिए शासन में आया था, मुगल वंश बीच में विघटित हो गया था, आपको याद होगा। तो ये इसका मकबरा जो है शेरशाह का, वो सासाराम बिहार में है। रांगा टाका सीसा टीन एवं सीसा का मिश्र धातु है। टाका जो है टीन एवं सीसा का मिश्र धातु है। इंग्लिश चैनल पार करने वाला प्रथम भारतीय मिहिर सेन थे। इंग्लिश चैनल को पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? मिहिर सेन थे। आशा करते हैं दोस्तों कि ये जो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ फिर से कल। तब तक के लिए बाय बाय।